नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों सीटेट में आज मैं आप लोगों को मैथ्स का जो आपका 15 नंबर का जो कंटेंट से पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसको मैं यहां पर कवर करने वाला हूं दोस्तों। और ये वही सब सवाल है जो आपके सीटेट के एग्जाम में दोस्तों एक बार नहीं बल्कि बार बार ये आपका रिपीट होते जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोग भी शुरुआत कीजिए और अपना स्कोर दोस्तों अपना कॉमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दोस्तों अपना कॉमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 को। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है कि 6/5 में कितने 1/10 है। ठीक है, 6/5 में कितने 1/10 है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए क्या करना है, 6/5 लिख देना है और भागा कर देना है। ठीक है, भागा किससे कर देना है, ये 1/10 से, तो 1/10 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6/5। ठीक है, और ये भागा का साइन को अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 10, नीचे में हो गया आपका 1, यहाँ से ये कट जाएगा, 5 दूना हो गया 10। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और गुना 2, 6 दूना कितना हो जाता है आपका 12 आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 में क्या है, मनीष एक लड़का का नाम है और तो मनीष के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। ठीक है, तो मनीष के पास कितना दर्जन चॉकलेट है आपका, 3 दर्जन है और 1 दर्जन में होता है आपका 12, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 को 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी 36 केले हैं किसके पास, मनीष के पास 36 केले हैं। उसने उसका 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिया। तो दोस्तों पड़ोसी के कितना दे दिया, देखिए पड़ोसी को वो कितना दे दिया, पड़ोसी को वो दिया 36 का 1/3। ठीक है, यानी 36 का 1/3 तो कितना हो गया 36, ये 12 बार में कटता है तो 12 गुना 1 ये हो गया 12। पड़ोसी को दिया उसने 12 केले, है ना, तथा 1/6 भाग रिहाना को दिया, है ना। रिहाना को कितना दिया हुआ, रिहाना, ठीक है, रिहाना को वो कितना दिया, रिहाना को दिया हुआ 1/6 भाग यानी 36 का 1/6, 36 का 1/6 दिया। ठीक है, ये हो गया 6 36, ये हो गया आपका 6। उसके बाद क्या है कि 1/4 भाग, 1/4 भाग अपने बहन को दे दिया। तो बहन को कितना दिया दोस्तों, 1/4 भाग किसमें से, 36 में से, तो 36 का 1/4 भाग तो 1/4, ये हो गया आपका 4 नाम 36, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो दोस्तों पड़ोसी के दिया उसने 12 केले, रिहाना को 6 केले दिए और बहन को अपना दिया वो 9 केले। तो बोल रहा है कि उसके पास कितने चॉकलेट बचे। तो पहले उसके पास कितना था, 36 केले था, है ना, और उनमें से इतना सारा इन लोगों को वो दे दिया तो कितना बचा। तो देखिए इसको पहले जोड़ लीजिए, 12 6 हो गया आपका 18, 18 और ये हो गया आपका 9, 27 हो गया। तो 36 में से क्या करेंगे हम, 27 को घटा देंगे तो कितना हो गया 9 हो गया। यानी उसके पास अब मनीष के पास कितना चॉकलेट बचा आपका, 9 चॉकलेट बचा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए नंबर 3, 3759 गुना 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। ठीक है, दहाई अंक और इकाई अंक, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 इस तरह से कुछ है संख्या है। इसमें दहाई इकाई अंक कौन सा होता है दोस्तों, ये वाला अंतिम वाला इकाई अंक होता है, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है। तो यहाँ पर बोला है कि दहाई अंक और इकाई अंकों का योगफल। तो पहले इसका दहाई अंक क्या, इतना इकाई अंक कितना है 3 है और इसका है आपका 9, 27 हो रहा है। 27 में से इकाई अंक बोलेंगे तो 27 में आपका 7 हो रहा है इकाई अंक। ठीक है, चलिए इकाई अंक से काम नहीं बनेगा, हम लोग का दहाई अंक भी चाहिए और इकाई अंक, यानी दोनों का योगफल चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसका लास्ट वाला 2 संख्या लेंगे और इसका लास्ट वाला 2 संख्या लेंगे और गुना कर लेंगे। ठीक है, तो इसका हो गया 59 और इसका हो गया दोस्तों आपका 73। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 3 नाम हो गया 27, 3 5 15 16 17, इधर हो गया आपका 7 नाम 63 और यहाँ पर हो गया दोस्तों 5 7 35 और 6 हो गया आपका 41। ठीक है, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 4307 इसका हो गया गुना करने के बाद। तो हमको बोला है कि दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल, तो इसका इकाई अंक हो गया आपका दोस्तों 7 और इसका दहाई अंक कितना हो गया 0 हो गया। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर योगफल बोला है, तो 0 + 7 को अगर ऐड कर देंगे तो इसका ऐड कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7। तो ऑप्शन में आपका देख सकते हैं कि 4 आ रहा है। ठीक है, यानी 4 नंबर ऑप्शन में आपका 7 आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, और ये सवाल आपका सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल है। देख लीजिए, एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है, यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक वर्ग है और वर्ग में क्या होता है दोस्तों, आपका चारों भुजा क्या होता है, समान होता है। ठीक है,
ये आपका मान लीजिए एक वर्ग है और सभी में इसका जो भुजा की संख्या है दोस्तों वो 10 सेमी है। ठीक है, सभी में कितना है आपका 10 सेमी करके, क्योंकि वर्ग के एक भुजा चारों भुजाओं के बराबर होता है। यह हो गया 10 सेमी करके। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी मतलब यहाँ पर अगर भुजा की संख्या को बढ़ा दिया जाए और 20 सेमी कर दिया जाए, ठीक है ना, इसका दोगुना कितना हो जाएगा 20 सेमी हो जाएगा। इधर भी आपका 20, इधर भी आपका 20, इधर भी आपका 20। तो बोल रहा है कि नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो इसका कितना हो जाएगा 4 गुना भुजा, 4 गुना 10 कितना हो गया आपका 40 हो गया। ठीक है, और इसका अगर परिमाप निकालेंगे हम लोग दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 20 यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया 80, इसका हो गया आपका 80 और इसका हो गया दोस्तों आपका 40। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना गुना हो जाएगा। तो पहले था 40 और उसके बाद नया परिमाप निकल के आ रहा है दोस्तों 80। तो कितना गुना हो रहा है यहाँ पर, ये कौन सा गुना हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन में है दोस्तों यहाँ पर गलत है। ठीक है, समान रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, 4 गुना रहेगा, 3 गुना रहेगा, जबकि इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें टच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसमें मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 40 जो है 40 80 है ना, तो 80 मतलब कितना है, तो 2 गुना है, 40 का 2 गुना ही होगा ना आपका 80। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों रॉन्ग है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल, 5 नंबर में क्या है कि 894.567 में 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, 5 का स्थानीय मान पूछा है। तो देखिए दशमलव में यानी डेसिमल में स्थानीय मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि देखिए 5 का स्थानीय मान, तो पहले 5 यहाँ पर कहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो 5 एक लिख लीजिए। जिसका भी आपका स्थानीय मान निकले बोले पहले उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए 6 होता है तो हम 6 करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए 7 बोलते हैं, 7 का स्थानीय मान तो पहले 7 लिखते हैं। और उसके बाद हमको क्या करना है, 5 के बाद यहाँ पर कितना पॉइंट के बाद आ रहा है, देखिए पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3। ठीक है, यानी 3 को संख्या है तो 1000 नीचे कर देंगे, बस इसका आंसर हो गया 5/1000 इसका आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे नंबर 6। ठीक है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है ना, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो 100 किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, उसके बाद आपका 10 से कटता है, 20 से कटता है, 25 से कटता है, फिर आपका 50 से कटता है और आपका 100 से कटता है। ठीक है, अब इनमें से क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 100 और 50, 150, 150 और 25 हो गया 175, 175 और 20 हो गया 195, 195 और 10 205, ये हो गया 210, ये हो गया 214, 15 16 और ये 17, यानी 217 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 7। नंबर 7 में क्या है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 AM पर यानी सुबह ये निकलकर स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM पर यानी रात को पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में लगा समय, यानी रेलगाड़ी जो पहुंच रही है वो Q तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा। तो यहाँ पर 2 स्टेशन आपका है, P एक स्टेशन है और एक आपका Q स्टेशन है। इसने ये शुरू किया 8:18 पर, ठीक है, AM पर, और ये पहुंचा है दोस्तों आपका 10:28 तक। ठीक है, ये 10:28 PM पर ये पहुंचा और ये AM से आपका शुरू किया था। ठीक है, तो बोला कि रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में कितना लगा समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 8:18 यानी सुबह का समय था और ये रात का समय। तो 8:18 से अगर बात करेंगे दोस्तों तो रात में भी आपका 8:18 होगा। ठीक है, तो रात में भी आपका 8:18 हो गया, तो 8:18 से 8:18 कितना हो गया आपका 12 घंटा हो गया इधर। ठीक है, उसके बाद हमको 10:28 तक ये पहुंच रहा है, तो फिर से और 2 घंटा ऐड हो जाएगा। 8:18 से 8:18 तक हुआ, फिर इसका 2 घंटा बचा, तो फिर 2 हो गया, 2 घंटा हो गया। और उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, यानी दोनों मिला के कितना हो रहा है 14 घंटा हुआ, 14 आवर हो गया। उसके बाद बोल रहा है देखिए 18 मिनट, ठीक है, और यहाँ पर यह है 28 मिनट, तो और 10 मिनट इसका बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका 14 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 14 घंटा 10 मिनट आपका कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है आपका 14 घंटा 10 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों नंबर 8, 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 का सम संख्यक पदों का योग कितना है। ठीक है, तो इसमें अगर काट देंगे दोस्तों तो देखिए ये कट जाएगा,
ये कट जाएगा चूंकि, तो इसका आंसर जो कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, समसंख्यक पदों का योगफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए। देखिए, दो संख्याओं का मौत 111 है, लॉस आपका 693 है। यदि एक संख्या इनमें से 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है एलसीएम गुना में होता है आपका दोस्तों एचसीएफ। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर निकालना है हमको, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका पहली संख्या। ठीक है, तो ये हो गया पहली संख्या। अब देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, ये एलसीएम दिया है आपका दोस्तों 693, लगा दीजिए यहाँ पे 693 गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है 911 दिया हुआ है। उसके बाद एक संख्या है ना, इनमें से आपका एक संख्या जो पहला वाला संख्या है ये दिया हुआ आपका 77, ये 77 कर दीजिए तो आपका दूसरा वाला संख्या निकल जाएगा। ये 7 से कटा है आपका 7 11 77 और 7 से ये फिर से कटेगा दोस्तों, देख लीजिए 7 नाम हो गया 63, इसका फिर कितना बचा 6 बचा, 69 में 63 को घटा देंगे तो 6 बचा, 6 और 3 फिर से 63, तो 7 नाम हो गया दोस्तों 63, यानी 99 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है नंबर 10। नंबर 10 में क्या है कि रुपया 5 और 75 पैसे को पैसों में कितना मूल्य होगा, है ना। 5 रुपया है और 75 पैसे का पैसों में कितना मूल्य होगा। देखिए 1 रुपया में है 1 पैसा में है, तो दोनों को अगर पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 1 रुपया बराबर में कितना होता है, 1 रुपया बराबर में होता है कितना दोस्तों 100 पैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 5 रुपया बोला है, 5 रुपया में अगर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 500 रुपया। ठीक है, यानी 500 पैसा हो जाएगा। तो 5 रुपये में हो गया 500 पैसा, और ये तो पहले से ही आपका पैसा में ही है, तो 500 पैसे है ना, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 75 पैसे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 575 पैसे। ठीक है, 575 पैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 11 नंबर सवाल, चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममित संख्याएं हैं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, मेरी 2 सममित रेखाएं हैं। तो दोस्तों इनमें ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका समचतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है और समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए इनमें से किसके कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो आप लोग जान सकते हैं ये आपका आयत होता है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है 2 सममित रेखा होते हैं। सममित रेखा हम लोग उसे कहते हैं जो कोई भी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो देखिए इसका 2 सममित रेखाएं होती है और सभी को कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री करके होता है। ठीक है, सभी कोण जो होता है दोस्तों कितना डिग्री करके होता है आपका 90 डिग्री करके होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका आयत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर में क्या है कि आशा घर के खर्चों में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वो सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। और ये जो क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि वो कितना आपका बचत करे उसको पहले करेंगे 50 है ना, उसके बाद 100 और 80। ठीक है, और इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 और 50, यानी 230 रुपया वो क्या करे दोस्तों बचा रही है ना। सप्ताह में से 230 रुपया वो बचा रही है और इनमें से 60 रुपया वो खर्च कर देती है, यानी 60 रुपये इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों 230 में 60 रुपये क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। ये कितना हो गया 70, 170 हो गया। ठीक है, तो उसे इतना का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसको जो है इससे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी 5950 से 170 को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो ये 0 0 कट गया, 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17 से अगर काटेंगे दोस्तों तो ये 3 17 51 हो गया, और इधर कितना हो गया 85, तो 5 17 85 होता है, यानी 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। नंबर 13। नंबर 13 में क्या है कि 30 परिणामों का औसत कितना है 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो सभी परिणाम का औसत क्या है 24 होगा, 48 होगा, 25 होगा या 50 होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका दोस्तों n1 x1 प्लस होता है आपका n2 x2
और उसके बाद होता है दोस्तों आपका N1 प्लस N2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। सभी परिणामों का औसत अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला में हमको जाना है, ठीक है। N1 x1 और प्लस N2 x2 प्लस में N1 प्लस N2, ठीक है। ये हो गया आपका N1, ये हो गया आपका x1, तो 30 गुना 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया N2, ये हो गया x2, तो ये हो गया 20 गुना 30, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था N1 प्लस N2 यानी 30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 20। अब क्या हो जाएगा 30 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 30 गुना 20, ये हो गया आपका 600, नीचे में कितना हो गया 30 और 20 कितना हो गया 50 हो गया। तो इधर कितना हो रहा है दोस्तों 600 हो गया 1200, 1200 बटे 50, यहाँ से अगर काट देंगे 0 से और ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20 यानी 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो औसत कितना हो जाएगा सभी परिणामों का 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, ये आपका पैटर्न से दिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 6656 है, 7767 है, 8878 है, तो इसका अगला पद क्या होगा, ठीक है। देखिए 6656, उसके बाद क्या है 7767, 8878, ठीक है। तो अगला क्या होगा, देखिए अगला क्या करना है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, पहले इन दोनों में देखना है कि ये ऐसे यहाँ से ये कैसे आया ये वाला और यहाँ से ये कैसे आया ये वाला, उसके बाद हमको अपने आप मालूम चल जाएगा कि इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, एक को ऐड कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है, फिर एक को अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से 7 मिल रहा है सेकंड वाला में, फिर यहाँ पर अगर एक ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमको क्या मिल रहा है दोस्तों 6 मिल रहा है, क्योंकि 5 में अगर ऐड करेंगे तो एक बचा, एक हुआ तो आपका 6 हो गया। 6 में अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आपका 7 हो गया, है ना। इसमें फिर से एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 8 हो रहा है। इसमें अगर फिर से एक ऐड करेंगे तो ये हो गया 7 से 8 हो गया। 6 से अगर एक ऐड करेंगे तो ये हो गया 7, 7 से अगर एक ऐड करेंगे तो ये हो गया 8। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया कि सभी में एक एक करके ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसका अगला स्टेप को करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें से सबको क्या कर देना दोस्तों, एक एक ऐड कर देना, ठीक है। यानी 8 8 7 8 को हमको क्या करना है, एक एक करके ऐड करते जाना है, ठीक है, एक एक करके ऐड करते जाना है ताकि ये हो जाए। तो ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9, यानी 9989 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 3 में शो कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे, लास्ट सवाल हम लोग का 15 नंबर सवाल, और ये आपका सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया सवाल है। तो एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है, ठीक है। 70 होगा, 75 होगा, 375 हो गया, या 15 होगा। तो दोस्तों एक बात हम लोग को पहले से हम बोल देते हैं कि जो यहाँ पर कर रहा है कि प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया है ना, प्रत्येक में यानी समान, सभी में समान प्राप्त किया, कितना 75 करके। तो यहाँ पर माध्यिका भी कितना हो जाएगा, माध्यिका भी उतने ही हो जाएगा, है ना। जो समान अंक प्राप्त किया 75, तो माध्यिका भी कितना आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 2 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो पांचों विषय में सभी ने कितना करना अंक प्राप्त किया 75 करके, तो इसका माध्यिका भी क्या हो जाएगा, माध्यिका भी आपका 75 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना दोस्तों मैथ नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड रहता है, इन सबको मैथ को आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं, अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।